रात के 1:30 बज रहे थे। समीर अपनी कार से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। रेडियो पर केवल स्टैटिक की आवाज आ रही थी, छर्रा छर्रा। अचानक उसे सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। एक औरत सफेद लिबास में हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। समीर ने सोचा, इतनी रात को यहां कोई अकेली औरत, शायद कोई मुसीबत में हो। उसने ब्रेक मारे। अजनबी मुसाफिर वह औरत कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। समीर ने आईने में देखा और पूछा, जी आपको कहां जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, जहां यह सड़क खत्म होती है। समीर को अजीब लगा, पर उसने गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। समीर को अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुई। उसने हीटर चलाने की कोशिश की, पर वह काम नहीं कर रहा था। तभी उसने पीछे वाले आईने रियरव्यू मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। समीर के पसीने छूटने लगे। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, उसे अपने कान के पास किसी के ठंडे साए की फुसफुसाहट सुनाई दी। गाड़ी मत रोकना समीर। वह मील का पत्थर। समीर ने घबराकर रेस पर पैर रखा। कार 120 की रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी उसे सामने एक माइलस्टोन मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था दिल्ली 50 किलोमीटर। 5 मिनट बाद फिर वही पत्थर आया, दिल्ली 50 किलोमीटर। समीर को लगा कि वह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। उसने अचानक देखा कि सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ नहीं, बल्कि जलती हुई चिताएं थीं। वह चिल्लाया और जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी एक पेड़ से टकराते टकराते बची। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखी उसकी और उसकी पत्नी की फोटो पर पड़ी। फोटो का कांच छटक चुका था और उसकी पत्नी के चेहरे की जगह वही औरत दिख रही थी जो सड़क पर मिली थी। खौफनाक हकीकत, समीर ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी कार की पिछली सीट से 2 ठंडे हाथ आए और समीर के गले को जकड़ लिया। आईने में उसने देखा, वह औरत अब उसके ठीक पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। वह चीखी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? 3 साल पहले इसी मोड़ पर तुम्हारी तेज रफ्तार कार ने मुझे कुचला था। तुम तो भाग गए, पर मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने उस रात एक एक्सीडेंट किया था और डर के मारे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उपसंहार। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को नेशनल हाईवे पर एक कार मिली जो एक पुराने बरगद के पेड़ से टकराई हुई थी। ड्राइवर की सीट पर समीर की लाश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत किसी चोट से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। अजीब बात यह थी कि कार के अंदर पिछली सीट पर धूल जमी हुई थी, लेकिन वहां किसी के बैठने के निशान बिल्कुल ताजा थे। आज भी उस हाईवे पर रात 1:30 बजे जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक साया दिखता है जो आज भी अपना इंसाफ ढूंढ रहा है।